जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम लोग जीके के टॉप अति महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम के अंदर कई बार रिपीट हुए हैं और आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। यदि आप एसएससी, रेलवे, पुलिस या अदर किसी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। आज हम लोग पार्ट नंबर 2 करेंगे। इससे पहले हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। यदि आप लोगों ने वो नहीं देखा तो आप उसे भी जरूर देख लें। यकीन मानिएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। इस क्लास का पीडीएफ आप प्रतिदिन हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, मिल्खा सिंह को निम्नलिखित में से किसने फ्लाइंग सिख की उपाधि दी? इसका राइट आंसर आपको याद रखना है जनरल अयूब खान। यानी कि जनरल अयूब खान ने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख की उपाधि दी। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखना है। और ये जो याद रखिएगा अयूब खान हैं, ये पाकिस्तान के दूसरे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस गीत के लेखक मोहम्मद इकबाल है। ये जो रविंद्रनाथ टैगोर आपको दिखाई दे रहा है, इससे आपको याद रखना है भारत के जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन, उसके रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 3 की यदि बात करें तो भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? तो याद रखिएगा, भारत में कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब याद रखना है। और मैं आपको बता दूं, कांडला बंदरगाह भारतीय राज्य गुजरात में एक ज्वारी बंदरगाह है। तो इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की यदि बात करें, औरंगजेब ने तक मुगल साम्राज्य पर शासन किया। तो प्यारे साथियों याद रखिएगा, औरंगजेब ने 1658 से 1707 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य पर शासन किया। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, उस नदी का चयन कीजिए जिस पर सिंगूर बांध बनाया गया। तो उस नदी का नाम आपको याद रखना है जिस पर सिंगूर बांध बनाया गया, मंजीरा। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। और ये जो मंजीरा नदी है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र के बालाघाट पर्वत की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी है। और याद रखिएगा, मंजीरा नदी गोदावरी की सहायक नदी भी है। और झेलम नदी का आपको याद रखना है ऋग्वैदिक नाम एग्जाम में पूछता है। तो झेलम नदी का ऋग्वैदिक नाम वितस्ता था। और नर्मदा नदी से आपको याद रखना है, इस पर सरदार सरोवर बांध और बरगी बांध बनाए गए हैं। और कावेरी नदी से आपको याद रखना है कृष्णा राजा सागर बांध और मैटूर बांध और काबिनी बांध है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी अति महत्वपूर्ण हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, फीफा विश्व कप 2026 कहां आयोजित किया जाएगा? तो प्यारे साथियों, फीफा विश्व कप 2026 आपको याद रखना है अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको तीनों देशों में आयोजित किया जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की यदि बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा मान एक अम्लीय विलयन के पीएच का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4। यानी कि जो पीएच मान 2 होता है, ये अम्लीय विलयन के पीएच का प्रतिनिधित्व करता है। आपको मैं बता दूं, अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो याद रखिएगा वो विलयन उदासीन हो जाएगा। और यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है तो वो क्षारीय विलयन हो जाएगा। और यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो उसे अम्लीय विलयन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, टमाटर, प्याज और आलू में
मूल्य अस्थिरता की जांच करने के उद्देश्य से इनके उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित योजना का नाम क्या है? तो उस योजना का नाम आपको याद रखना है ऑपरेशन ग्रीन्स। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की यदि बात करें, भारत में बीज फसल बीमा वर्ष कब शुरू हुआ? तो भारत में आप याद रखिएगा बीज फसल बीमा वर्ष 1999 से 2000 में शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की यदि बात करें, दलहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक है? तो प्यारे साथियों, दहन के लिए याद रखिएगा ऑक्सीजन गैस का होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में पूछ ले ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो के शील नामक वैज्ञानिक ने ऑक्सीजन गैस की खोज की। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, 2011 की जनगणना के निष्कर्षों के केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं के साथ अधिकतम लिंगानुपात है, जबकि भारत में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर सिर्फ 877 महिलाओं के साथ न्यूनतम, यानी सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य याद रखिएगा हरियाणा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना का एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। यकीन मानिएगा हर प्रतियोगी परीक्षा में 2011 की जनगणना से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, जल चक्र को और भी क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा जल चक्र को जली चक्र भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 की यदि बात करें, डमहल निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो प्यारे साथियों, डमहल याद रखिएगा भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर याद रखना है। अब उत्तराखंड के कुछ प्रमुख लोक नृत्य आप मेरे साथ रिवाइज करिएगा, पांडव नृत्य और भोटिया नृत्य। और उसके बाद छत्तीसगढ़ के नृत्य भी आपको याद रखना है, सेला नृत्य, कर्मा नृत्य, पंडवानी आदि। और मध्य प्रदेश के लोक नृत्य आप याद रखिएगा जावरी और मटकी। आगे यदि बात करें 14 नंबर की, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है? तो प्यारे साथियों, प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर याद रखिएगा अनुच्छेद 323 ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? तो प्यारे साथियों याद रखिएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भगत सिंह को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, खानवा का युद्ध और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था, यानी किन किन के बीच खानवा का युद्ध लड़ा गया था? तो याद रखिएगा खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17 है, गोल गुंबज आदिल शाह का मकबरा किस राज्य में है? तो याद रखिएगा गोल गुंबज भारतीय राज्य कर्नाटक के बीजापुर में है गोल गुंबज। और जिसे किसने बनवाया था? मोहम्मद आदिल शाह ने इसे बनवाया था। और यह दुनिया का सबसे बड़ा गुंबज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की यदि बात की जाए तो भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 याद रखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस वाद्य के साथ संगीतकार तुलसीदास बोरकर संबंधित हैं? तो प्यारे साथियों संगीतकार तुलसीदास बोरकर का संबंध हारमोनियम से। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और शहनाई का संबंध किससे है?
तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान आपको याद रखना है, और फेमस तबला वादक आप याद रखिएगा जाकिर हुसैन है, और बांसुरी वादक की यदि बात करें तो हरि प्रसाद चौरसिया। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, निम्नलिखित में से किसने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? तो 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर याद रखिए। तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो प्रतिदिन इस क्लास को जरूर वॉच किया करें, यकीन मानिएगा एग्जाम में जीके के अंदर बहुत बढ़िया स्कोर आप लोग करके आएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, तब तक पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।